देश में कोरोना की तेज रफ्तार कम होती नजर आ रही है। वहीं लगातार बढ़ते मामलों में अब राहत देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के कितने मामले सामने आए और कितने लोगों ने कोरोना संक्रमण के चलते जान गंवाई, देखिए रिपोर्ट। देश में कोरोना के कहर से तो अब हर कोई वाकिफ हो चुका है। पिछले कई महीनों से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे थे। बढ़ते मामले हर किसी की चिंता का सबब बने हुए थे। लोगों की लापरवाही का आलम भी थमने का नाम नहीं ले रहा था। कोरोना का डरावना आंकड़ा हर किसी को ये सोचने पर मजबूर कर रहा था कि आखिर कोरोना की बेलगाम रफ्तार पर कब लगाम लगेगी। आंकड़ा ऐसा था जिसने लोगों को बेचैन कर रखा था, लेकिन अब कोरोना का वो आंकड़ा भी सामने आ रहा है जिसे देखकर लोग थोड़ी राहत की सांस जरूर ले रहे हैं। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों से लगातार कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो देश में 3,26,000 से ज्यादा मामले सामने आए। वहीं 3,890 लोगों की कोरोना से मौत हुई। अगर संक्रमितों के कुल आंकड़े की बात की जाए तो इस समय 2,43,00,000 के पार ये आंकड़ा पहुंच चुका है। लेकिन अब तक कुल 2,04,00,000 के पार कोरोना के मरीज रिकवर हो चुके हैं और कुल मौत का आंकड़ा 2,06,207 तक पहुंच चुका है। वहीं पिछले कुछ दिनों से सामने आ रहे कोरोना के मामलों पर नजर डालें। 11 मई को 3,29,942, 12 मई को 3,48,421, 13 मई को 3,62,727, 14 मई को 3,43,144, 15 मई को 3,26,098 मामलों की पुष्टि हुई। कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और कोरोना के प्रति किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहती। ऐसे में लोगों से उम्मीद की जा रही है कि वे भी अपनी जिम्मेदारियों को समझे और कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करें, ताकि इस बेलगाम कोरोना पर लगाम लगाई जा सके। हरियाणा में कोरोना के रोजाना मामलों में अब राहत देखने को मिल रही है। वहीं प्रदेश का रिकवरी रेट भी धीरे धीरे सुधर रहा है। प्रदेश में अब महामारी अलर्ट का असर धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। कोरोना वायरस की तेज रफ्तार अब दिन ब दिन कम होती जा रही है, जिसे देखकर लोगों ने राहत की सांस ली है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 10,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 14 मई को ये आंकड़ा 12,000 के पार था। वहीं रिकवरी रेट में भी काफी सुधार देखने को मिला है। प्रदेश में कोरोना के अपडेट पर नजर डाली जाए तो 24 घंटे में कोरोना के 10,608 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में कोरोना से 164 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक कुल मौतों का आंकड़ा 6,402 पहुंच गया है। प्रदेश में कोरोना के 99,000 से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद हैं। वहीं जिलों की बात की जाए तो कुछ जिले ऐसे हैं जहां कोरोना के अभी भी ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में जिलेवार कोरोना के आंकड़ों पर नजर डालें तो गुरुग्राम से 2,144, फरीदाबाद से 826, सोनीपत से 748, से 1,146, अम्बाला से 372, करनाल से 483, पानीपत से 351, रोहतक से 368, रेवाड़ी से 176, पंचकुला से 418, कुरुक्षेत्र से 259, यमुनानगर से 376, सिरसा से 484, महेंद्रगढ़ से 577, भिवानी से 462, झज्जर से 258, पलवल से 217, फतेहाबाद से 334, कैथल से 63, जींद से 411, नूंह से 76, तो वहीं चरखी दादरी से 59 केस सामने आए हैं। भले ही प्रदेश में कोरोना की तेज रफ्तार कम हो गई हो, लेकिन कोरोना का खतरा अभी भी टला नहीं है। ऐसे में लोगों को प्रशासन और सरकार का सहयोग करने की जरूरत है और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। कोरोना को लेकर लॉकडाउन 2 लगातार जारी है। लॉकडाउन 2 में शेष 2 दिन बचे हैं। हो सकता है कि सरकार फिर से लॉकडाउन बढ़ा सकती है। मैं आपको बता दूं कि पलवल जिले में नए कोरोना पॉजिटिव 217 आए हैं। अब पलवल जिले में एक्टिव केसों की संख्या 932 हो चुकी है, जिनमें से 130 जो मरीज हैं वो सही होकर नेगेटिव रिपोर्ट लेकर घर भी जा चुके हैं। अब बात करें 24 घंटे की तो 3 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। जिस तरह से आपकी बार लॉकडाउन 2 में लोगों ने भी जागरूकता दिखाई, पुलिस भी कहीं ना कहीं सख्ती दिखाती हुई दिखी, तो अब कोरोना के आंकड़ों में भी कमी आने लगी है। जिस तरह से बात करें मौतों के आंकड़ों की तो पहले हफ्ते 10 दिन पहले लगातार रोजाना 10 के करीब लोगों की मौत पलवल जिले में हो रही थी। अब बात करें पिछले 2-3 दिन से तो मौत के आंकड़ों में भी कमी आई है। बात करें 24 घंटे की तो 3 की मौत हुई है। मैं आपको बता दूं कि पलवल जिले में अब तक 200 से ज़्यादा मौत हो चुकी है जब से कोरोना काल शुरू हुआ है।
लेकिन जिस तरह से पुलिस थोड़ी सख्ती दिखा रही है अब की बार और लोगों में भी जागरूकता है, ऐसे में ये सामने आ रहा है कि अब कोरोना के मामलों में कमी आने लगी है। लेकिन ऐसे में ज़रूरत है कि लॉकडाउन को सरकार बढ़ा भी सकती है। ये फैसला जल्द ही हो सकता है क्योंकि 2 दिन इस लॉकडाउन के अवशेष बचे हैं। मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य विभाग भी बार बार यही अपील कर रहा है लोगों से, लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और कोविड-19 के नियमों को भी फॉलो करें ताकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोका जा सके। इसी उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने ये लॉकडाउन 2 लगाया हुआ है। हो सकता है इसे आगे भी बढ़ाया जा सके। हरियाणा सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन का ये दूसरा हफ्ता चल रहा है और इसको नाम दिया गया है महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा, जिसके तहत जो है लॉकडाउन का असर यमुनानगर में भी काफ़ी हद तक देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस लॉकडाउन की वजह से कोरोना के मरीजों में कमी जरूर आई है। ताज़ा आंकड़ों की मैं बात करूं तो यमुनानगर में कल 376 जो है नए केस रिकॉर्ड किए गए और 346 ठीक भी हुए हैं। हालांकि मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। 7 मौतें जो हैं वो कल कोरोना से हुई हैं। लेकिन अगर पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी की बात करें तो यमुनानगर में पुलिस जो है मुस्तैद नज़र आ रही है। चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस खड़ी नज़र आ रही है। यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यमुनानगर का ये व्यस्त चौक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि पुलिस का पहरा जो है वो लगा हुआ है। अगर बिना मास्क के कोई चल रहा है तो उसके चालान भी काटे जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंस की भी जो है यहाँ पालना करवाई जा रही है और लॉकडाउन के दौरान जो है बिना वजह जो है घर से निकल रहे हैं उनको भी पुलिस के द्वारा उनकी चेकिंग की जा रही है। यहाँ हमारे साथ सब इंस्पेक्टर हैं, इनसे भी बात करते हैं कि किस तरह से जो है ये लॉकडाउन की पालना लोगों से करवा रहे हैं। सर क्या नाम है? मैडम मेरा SI सुखबीर सिंह नाम है और सरकार के आदेश अनुसार और प्रशासन के आदेश अनुसार जो भी हमारे को आदेश मिले हैं उसके तहत ही हम यहाँ पर चेकिंग करते हैं। जो ज़्यादातर लोग मेडिसिन वाले या कोई ड्यूटी वाला है उसको छोड़ते हैं, बाकी उनको जो वैसे ही घूम रहे हैं उनको वापस भगा देते हैं। और जैसे ये बीमारी फैली हुई है उस बीमारी को देखते हुए जी ये हमारी ड्यूटी भी बनती है। तो पुलिस की सख्ती के बाद अब देखने में आया है कि जो लोग मास्क है वो तो पहनना शुरू कर दिया है, लेकिन बेवजह लोग अभी भी घर से बाहर निकल रहे हैं। इसके बारे में क्या कहें? हाँ, बेवजह से अभी भी बाहर निकलते हैं लोग, परवाह नहीं कर रहे। कुछ लोग ऐसे भी हैं बीच में जो परवाह नहीं कर रहे इस चीज़ की, लेकिन मास्क वगैरह तो सभी के पास ही होता है तकरीबन। कितने का चालान काट देते हो? चालान 5, 7, 10, 11 जितने भी जो भी आता है तो चालान काटते हैं जी। क्या संदेश देना चाहिए? संदेश तो यही है जी कि इस बीमारी को देखते हुए लोगों ने थोड़ा अपने अंदर रह के ही थोड़ा टाइम को इसको गुजारना चाहिए थोड़े दिन के लिए, जब तक ये कोरोना को थोड़ी पीछे हटे या चैन टूटे इसकी। बिल्कुल, जैसे कि पुलिस का भी यही कहना है कि अगर चेन तोड़नी है तो लोगों को घरों के अंदर ही रहना चाहिए। और जो लॉकडाउन लगा है उससे एक तस्वीर तो साफ हुई है कि प्रदेश में जो है कोरोना के मरीजों में कमी जरूर आई है। इसलिए हम भी यही कहेंगे कि लोग सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन में अपना सहयोग दें। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के बढ़ते मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। झज्जर ज़िले में 258 नए केस सामने आए हैं। अब ग्रामीण लोग ज़्यादा कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। 258 जो लोग कोरोना के नए सामने आए हैं उनमें से 200 लोग ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं। कोरोना पर नकेल कसने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। इस वक्त हम बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल के सामने खड़े हैं जहां एक वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। इतना ही नहीं, यहाँ पर लोगों की टेस्टिंग भी की जाती है और आइसोलेशन में भी उन्हें रखा जाता है। उनका ट्रीटमेंट भी यहाँ पर किया जा रहा है। एक तरफ, दूसरी तरफ मैं आपको सड़क की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा जहाँ पर व्हीकल मूवमेंट आप देख सकते हैं। लगातार वाहनों की आवागमन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जब से दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाया गया था तो मेट्रो सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसकी वजह से भी व्हीकल मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। लोग मास्क भी लगा रहे हैं, सैनिटाइज़र का प्रयोग भी कर रहे हैं, दुकानें भी बंद हैं। लगातार नए केसेस सामने आने के कारण प्रशासन ने भी अपनी टेस्टिंग में तेज़ी लाई और गाँव-गाँव जाकर जो मरीज़ों को चेक करने का काम जिला प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। अब तक की अगर ज़िले भर की बात की जाए तो पूरे ज़िले में 1211 मरीज़ अब भी कोरोना एक्टिव मरीज़ हैं। ज़िले में अब तक कुल 14,348 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। आज भी 3 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। ज़िले में अब तक 155 मरीज़ अपनी जान गंवा चुके हैं।
अब तक कुल 4 लाख से ज़्यादा लोगों के सैंपल लिए गए हैं और पिछले जो लॉकडाउन लगा है, इस लॉकडाउन की बात की जाए तो 2000 से ज़्यादा लोगों के विदाउट मास्क के चालान किए जा चुके हैं। और इतना ही नहीं, करीब 200 लोगों के खिलाफ लॉकडाउन के उल्लंघन का मामला भी दर्ज किया गया है। इतना ही नहीं, काफ़ी सारे लोगों को लॉकडाउन का उल्लंघन करने के लिए गिरफ्तार भी किया गया है। जगह जगह जाकर सैंपलिंग की जा रही है ताकि कोरोना की जो बढ़ती चेन है उसे रोका जा सके, इस चेन को तोड़ा जा सके। उस चेन को तोड़ने के लिए हम सभी को प्रशासन का सहयोग करना होगा, घरों में रहना होगा, मास्क और हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा और बेवजह सड़कों पर निकलने से बचना होगा। प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन ऐसे में हालात ग्राउंड लेवल पर क्या है वो हम आपको करनाल से दिखा रहे हैं। इस समय करनाल के अंदर 5000 एक्टिव केस की संख्या है और उसमें से रोजाना कभी कम हो रहे हैं केस और कभी ज़्यादा होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोग घर पर बने रहें। लेकिन ऐसे में बाजार के अंदर भीड़ काफ़ी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं ये सेक्टर 13 का इलाका है। सेक्टर से तमाम लोग बाजार की तरफ जा रहे हैं। बहुत से लोग अपने कारण जरूर बता रहे हैं, हॉस्पिटल की पर्ची भी दिखा रहे हैं, लेकिन भीड़ लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। कल भी करनाल के अंदर 450 के आसपास एक्टिव केस आए थे और जो 12 लोगों की मौत हो गई थी और 600 के आसपास जो लोग हैं वो ठीक होकर अपने घर गए थे। रोजाना मामलों के अंदर कभी वृद्धि देखने को मिलती है और कभी मामले कम हो जाते हैं, लेकिन पुलिस लगातार अलर्ट है, लोगों को समझाती भी है, चेकिंग भी करती है, पूछताछ भी करती है, लेकिन बाजार में भीड़ कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। पुलिस चालान भी काट रही है, लेकिन जिस तरीके से लोगों की एक खुद की जिम्मेदारी बनती है कि बाजार में नहीं निकलना है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना है, हालांकि संपूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन वाहनों की जो आवाजाही है वो लगातार बनी हुई है। हमारे साथ जितेंद्र सिंह जी भी मौजूद हैं, सेक्टर 13 चौकी इंचार्ज हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, लोगों को क्या समझाते हुए नजर आ रहे हैं? लोगों को ये पूछ रहे हैं भाई किस कारण आप बाजार में जा रहे हो, क्या काम है, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। किसी का कोई ज़रूरी काम है तो उसको जाने दिया जा रहा है, जिसका कोई ज़रूरी काम नहीं है तो उसको रोक कर कुछ वापस कर रहे हैं, कुछ चालान कर रहे हैं और चालान कर रहे हैं, कुछ वो वापस कर रहे हैं। उनको समझा रहे हैं भाई बगैर काम के ना घूमें। समझने की ज़रूरत है, अगर पुलिस प्रशासन का सहयोग किया जाएगा आम जनता की तरफ से, तभी कोरोना संक्रमण के जो फैलते हुए मामले हैं उन पर ब्रेक लग पाएगी। साइबर सिटी गुरुग्राम की एम्बियंस मॉल में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन किया जा रहा है, यानी कि आप गाड़ी में आइए, गाड़ी में बैठे रहिए, आपको वैक्सीन लगाई जा रही है। बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ध्यान जो है वो इस प्रक्रिया में रखा जा रहा है। एक नई पहल की शुरुआत जो है गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई है। जो तमाम मॉल है उनके पार्किंग लॉट में ये वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, लोग जो हैं वो गाड़ी में आ रहे हैं और गाड़ी में आने के बाद उनको बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है, वो गाड़ी में बैठे रहेंगे और उनको जो टीम है वो वैक्सीनेट करेगी, जिसके बाद वो मॉल की पार्किंग एरिया में वो ऑब्जर्वेशन में रहेंगे, आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में रहेंगे और वहाँ पर अगर उनको कोई सिम्टम्स आते हैं तो वो पार्किंग लाइट जलाकर या हॉर्न बजाकर स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट करेंगे और उसके बाद जो है उनको मदद भी दी जा सकती है। लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है सर आपका? कैसे देखते हैं इसको कि कितना अच्छा है ऐसी पहल? बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया है। अच्छा, सोशल डिस्टेंसिंग का भी इसमें पालन हो जाता है? हाँ जी बिल्कुल जी। बहुत अच्छी प्रक्रिया है और काफ़ी अच्छे से सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज किया गया है। ये बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया गया है। डर रहता है कि हॉस्पिटल जाएंगे तो कहीं कोरोना ना हो जाए? हाँ, बिल्कुल डर रहता है। यहाँ पे कराने से हमको काफ़ी सुविधा मिली है और ये वास्तव में बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। 45 प्लस हैं और मैम भी बैठी हुई है 18 प्लस। क्या चाहते हैं कि 18 प्लस के लिए भी ऐसा हो? बिल्कुल, हम ये चाहते हैं कि 18 प्लस के लिए भी ऐसा हो जाए तो बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा हो जाए। आप कैसे देखते हैं इस प्रक्रिया को? काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। प्लस ओल्ड के लिए अब जैसे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो आ नहीं सकते, या तो ड्राइविंग के थ्रू काफ़ी सेफ्टी फील होती है, क्योंकि हॉस्पिटल जाने में सबको डर लग रहा है। हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है और लोग जो हैं बिल्कुल हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, और गाड़ी में आइए, ड्राइव थ्रू के ज़रिए जो है अपने आप को वैक्सीनेट कर सकते हैं। वैक्सीनेशन के आज 300 स्लॉट यहाँ पर अवेलेबल हैं और 300 स्लॉट के बाद जो है क्योंकि लोग जो हैं लंबी कतारों में यहाँ पर आए हुए हैं,
एमबीएस मॉल के जनरल मैनेजर अरविंद जी हमारे साथ हैं। अरविंद जी, आज ये प्रक्रिया की जा रही है मॉल में, कैसे देखते हैं और कैसे शुरुआत की गई? देखिए जी, हम तो यहाँ पे ये कैंप पहले लगाते रहे हैं और ये ड्राइव इन कैंप हमने पहली बार लगाया। आपने देखा होगा अनलाइक जो पहले कैंप्स लगे थे बड़ा क्योस था, यहाँ पे कोई क्योस नहीं है। यहाँ पे एवरीथिंग इज स्मूथ एंड स्मार्ट, पीपल आर गोइंग एंड दे आर जस्ट गेटिंग सम वैक्सीनेटेड एंड गोइंग। ये जो कैंप है इसको कहते हैं ड्राइव इन। कि आप गाड़ी में बैठे रहे हैं, आप गाड़ी में आके आप वेट करते हैं, आपकी रजिस्ट्रेशन होती है वहाँ पे, आपको एक टोकन दे दिया जाता है, आप नीचे आते हैं, आपको इंजेक्शन लगता है और आपको कहते हैं आप वेट करिए आधे घंटे के लिए, जिसमें वेटिंग टाइम में हम आपको चाय कॉफ़ी बिस्किट रिफ्रेशमेंट देते हैं। एंड व्हेन यू कंफर्टेबल इनफ हाफ एन आवर, क्योंकि गवर्नमेंट के ये रूल है कि आपको आधे घंटे तक वहाँ पे रेस्ट करना है, ऑब्जर्वेशन में रहना है और उसके बाद फिर वो चले जाते हैं। हमने यहाँ पे देखा होगा कि पूरी टीम ऑफ डॉक्टर्स भी हमारे पास है, हमने एम्बुलेंस भी यहाँ पे रेडी रखी हुई है इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी कम। तो हमारी तरफ से पूरा तैयारी है कि कोई भी यहाँ से कहीं पे भी कोई कमी ना रह जाए। मैंने कम से कम नहीं तो 20 आदमियों से मिला हूँ, खुद जाके मिला हूँ, उनको नहीं पता था कि मैं कौन हूँ। मैंने उनसे जाकर पूछा कि भाई सर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? उन्हें कहा नहीं जी, हमने ऐसा बेहतरीन कैंप नहीं देखा, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बड़े आभारी हैं एमबीएस मॉल के। तो ऐसे सब देने से हमारा उत्साह भी बढ़ता है और हम इसके बाद हम ऐसे कैंप और लगाते भी रहेंगे और एक हफ्ता ही रहेगा। हम वैक्सीनेशन जैसे ही हमारे पास आती हैं हम उसको लेते रहेंगे। अब तो कितने स्लॉट्स आज अवेलेबल हैं और कितनी लंबी कतार अभी लग चुकी है गाड़ियों की? देखिए कम से कम भी तो हमारे को 150 गाड़ी 300 गाड़ी तो देख चुकी है, अभी 100-150 गाड़ी और पड़ी है। अब किसी में 1 है, किसी में 2 हैं, तो हमारे पास अभी 300 वैक्सीन खत्म नहीं हुई, अभी चल रहा है। तो अभी हम किसी को वापस नहीं भेज रहे, जब गोइंग। तो जब तक हमारे पास वैक्सीनेशन रहेगी हमने तो अपने गवर्नमेंट से ये भी कहा कि हमारे को अभी 9 है, हमारे को और वैक्सीन भेज दीजिए। तो इनकेस हमारे पास और वैक्सीन आती हैं तो हम और देंगे, हम किसी को यहाँ से जाने नहीं देंगे बेकार। ये जानना चाहूँगा, अगर गाड़ी में एक से ज़्यादा व्यक्ति अगर वैक्सीन लगवाना चाहता है तो उसको अलाउड किया जा रहा है या फिर गाड़ी में एक ही व्यक्ति को अलाउड किया जा रहा है? गाड़ी में जितने भी एलिजिबल हैं, आप 45 से अबव हैं, आपका सेकंड है और आपका कोवैक्सीन है, आप गाड़ी में 4 भी बैठे हैं तो चारों को लगाई जाएगी। ये कोई जरूरी नहीं है कि गाड़ी में एक की गाड़ी आएगी, एनीबडी उनको सबको लगाई जाएगी। आगे ऐसी प्रक्रिया शुरू रहे, चलती रहे, 18+ वालों को भी वैक्सीन लगती रहे, क्या ये प्रक्रिया चालू रहेगी? बिल्कुल जी, बिल्कुल चलती रहेगी। देखिए हमने पहले भी 3 कैंप्स लगाए हमने, हम आगे भी कैंप्स लगाते रहेंगे। हमारे जो सीनियर मैनेजमेंट का डायरेक्टर है वो कहते हैं कि हमने सोशल कॉज के लिए करना ही करना है और अपना, क्योंकि एमबीएस के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब बहुत काफ़ी लंबी रोड्स हैं, नीचे मॉल भी बहुत बड़ा है, तो हम काफ़ी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन एक दिन में लगा सकते हैं विदाउट एनी क्योस। लोगों को कितना सहयोग मिल रहा है? सब अब खुद जाके पूछेंगे। मैंने कम से कम 20 आदमियों से पूछा है विदाउट नोइंग कि मैं कौन हूँ। मैंने कहा जी आपको कुछ तकलीफ तो नहीं हुई, कैसा लगा आपको? एक भी आदमी ने कहा कि मेरे को यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई। सब हमारे को अच्छे शब्द ही लगे गए कि ऐसा वेल ऑर्गेनाइज कैंप हमने कभी देखा नहीं। तो मैंने कहा ऐसे उनको बोलने से हमारे को काफ़ी उत्साह मिलता है, तो आगे काम करने का मजा आता है। धन्यवाद अरविंद जी। तो अरविंद जी थी ये एमबीएस मॉल के जनरल मैनेजर, जिनका जाहिर तौर पर यही कहना है कि आगे भी ऐसे कैंप जो हैं वो चलते रहेंगे, क्योंकि वैक्सीन जितनी आएगी, वैक्सीन की खेप क्योंकि फिलहाल अभी कम आई है, जितनी वैक्सीन आएगी और ऐसे कैंप जो है एमबीएस मॉल में लगते रहेंगे, लोगों का भी बेहद सहयोग जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल सरकार प्रशासन हर वो कदम उठा रहे हैं जिससे कोरोना की तेज रफ्तार पर ब्रेक लगाई जा सके, लेकिन जरूरत है लोगों के सहयोग की। ऐसे में लोगों को भी अपनी जिम्मेवारी समझने की जरूरत है। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए सरकार प्रशासन मुस्तैदी से जुटे हुए हैं, पर कुछ लोग खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा संक्रमण को दावत देने में जुटे हैं। ऐसा ही मामला अंबाला से सामने आया। एक और तो सरकार ने कोरोना मामलों को देखते हुए महामारी अलर्ट लगाया है, वहीं लोग हैं कि लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। सड़कों पर निकल रहे लोग लगातार सरकार प्रशासन के आदेशों को धराशायी ठहराने में लगे हैं। लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आखिर लोगों पर लॉकडाउन का असर क्यों नहीं है और लॉकडाउन को लेकर लोगों का क्या कहना है, खुद सुनिए उनकी ही जुबानी। सरकार जितना प्रयास कर रही है कोरोना को कंट्रोल करने के लिए, लोग उतने ही लापरवाह हो रहे हैं जो अपनी जिम्मेवारी ना समझते हुए, जिसमें कुछ दुकानदार भी हैं जो अपने लालचवश दुकानें नहीं बंद कर रहे हैं, अपनी बारी के होने के बावजूद भी खोल लेते हैं, वो है। और पब्लिक भी जो है अवेयर नहीं है कि
जब एक बहुत बड़ा विस्फोट होगा तब लोग पछताएंगे। अनपढ़ है, पढ़े लिखे जो समझदार हैं वो आज्ञा का पालन करते हैं और करेंगे। बिल्कुल सही लगाया है, करना चाहिए पालन, हमारे फायदे के लिए है। किसी प्रॉब्लम होती है भाई जी, किसी को उसको सोल्व करने जानी होती है, किसी की पेमेंट देनी होती है। हाँ भी वो उसको इमरजेंसी है, उसके घर में पॉकेट मनी नहीं है, उसके पैसा नहीं है, तो उसने इमरजेंसी मांगी है तो मैं उसको देने जा सकता हूँ। ये तो है नहीं कोई ऑब्जेक्शन है। अगला वो भूखा मर रहा है, उसको पैसा नहीं दो। सरकार तो इतनी है नहीं जैसे उसको राशन देने जा रही है, उसको राशन तो नहीं दे जा रही। प्रदेश में महामारी अलर्ट को लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। सड़कों पर घूम रहे लोगों को समझाया जा रहा है। जो लोग फिर भी नहीं मान रहे हैं उनके चालान भी काटे जा रहे हैं। वो भी लापरवाह व्यक्ति मिलता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है और दुकानदारों को समझाया जाता है। और आज यहाँ पर बिल्कुल पालना की जा रही है डिस्टेंसिंग की भी और कानूनों की पूरी पालना करेंगे। सर कई दुकानदार आपको देखकर शटर डाउन कर लेते हैं, बाद में पूरी खोल लेते हैं, ऐसे पर क्या करेंगे? एक दो का चलान भी गया, वैसे अब ऐसा नहीं है, अब सारे बंद है। जो कानून में खुले हैं वैसे बंद होता है। फिलहाल सरकार प्रशासन हर वो कदम उठा रहे हैं जिससे कोरोना की तेज रफ्तार पर ब्रेक लगाई जा सके, लेकिन जरूरत है लोगों के सहयोग की। ऐसे में लोगों को भी अपनी जिम्मेवारी समझने की जरूरत है। फतेहाबाद में सपा सेंटर के नाम पर चल रही संदिग्ध परिस्थितियों की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया। प्रदेश में कोरोना का संकट है, महामारी अलर्ट लगाया गया है। आलम यह है कि सब कुछ बंद है, लेकिन इसी बीच कई अनैतिक धंधे बिना किसी डर से चल रहे हैं। प्रदेश में चल रहे स्पा सेंटर सेक्स रैकेट का अड्डा बनते जा रहे हैं। गौरतलब है कि लॉकडाउन के बाद से जिस्म फिरोशी का धंधा पहले के मुकाबले और तेजी से बढ़ा है। ताजा मामला फतेहाबाद से सामने आया, जहां स्पा सेंटर की आड़ में जिस्म फिरोशी का गोरख धंधा चल रहा था। वहीं मौके पर पुलिस पहुंची तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। दरअसल पुलिस को सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और कार्रवाई करते हुए मौके पर स्पा सेंटर पहुंची, जहां स्पा सेंटर का शटर तो बंद था, लेकिन सेंटर के अंदर लोग मौजूद थे। पुलिस ने काफी देर की मशक्कत के बाद स्पा सेंटर को खुलवाया और मौके पर स्पा सेंटर के अंदर मौजूद 5 महिलाओं, जिनमें एक स्पा सेंटर संचालिका भी शामिल है, समेत 8 लोगों को हिरासत में लिया गया। वहीं मामले में डीएसपी दलजीत सिंह का कहना है कि पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा। सूचना मिली थी जिस पर इसको चेक किया गया है, तो इन व्यक्तियों को हमने पकड़े हैं, अब इनसे पूछताछ करेंगे। अभी तक क्या कुछ संदिग्ध मिली है कुछ ऐसा इसमें सर? हाँ जैसे अभी हो रहे, तो मैं अभी जांच करके आपको। कितने लोग हैं सर इसमें अभी तक? इसमें 5 महिलाएं हैं और 3 जेंट्स हैं। तो कार्रवाई की जा रही है? हाँ अभी करें कार्रवाई। ठीक। लॉकडाउन के दौरान ऐसे मामलों का सामने आना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब देखना होगा कि पुलिस की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जींद में लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने शराब की कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई की है और अवैध शराब की कई पेटियां बरामद की। देश पर कोरोना का संकट है। बढ़ते कोरोना के मामलों से सरकार और प्रशासन की चिंताएं बढ़ती नजर आ रही है। कोरोना पर काबू पाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। तमाम राज्यों में सख्ती बरती जा रही है। हरियाणा में भी कोरोना से हालात खराब है। लॉकडाउन को सुरक्षित हरियाणा के रूप में बढ़ाया गया है। प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है कि कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करें, लेकिन लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे। नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है, तो लॉकडाउन के दौरान शराब की कालाबाजारी भी जारी है। जींद में भी अवैध तरीके से शराब बेची जा रही थी, जहां पुलिस ने छापेमारी कर 518 देसी शराब, बियर, अंग्रेजी शराब की पेटियां बरामद की। पुलिस ने बताया कि लॉकडाउन का फायदा उठाकर शराब महंगे दामों में बेची जा रही थी। बाईपास है, उसके पास कोई वही ठेकेदार है और उसने अपना माल स्टॉक कर रखा है अवैध रूप से, और वो है जो अपने बेचने की जो उसमें है चक्कर में, तो इस माल को कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान जैसे माल बेचा जा सके महंगे रेटों पर। तो जिस सूचना को सच्ची मानकर इस सूचना से मैंने चौकीदार से बोला कि भाई तो अपना DTO से बात कर, DTC को अपना अवगत करा, फिर DTC हमने अपना ETO साहब को भेजा हुआ मौके पर।
एसएचओ सुनील कुमार का कहना है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली, जिसके आधार पर ये कार्रवाई की गई। लॉकडाउन के दौरान भी लोग शराब की कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। यहाँ ठेकेदार है जो जिसने अपना कि भाई लॉकडाउन लगा शहर में, तो अपने ठेके के पीछे अपना स्टॉक कर दिया। जिसको ये अवैध सूचना मिल रही है अवैध बेचता है, तो जिस सूचना को मानकर एएसआई कमल ने रेडी पार्टी तैयार करके वहाँ ईटीओ के साथ मिलकर वहाँ रेड की गई। तो वहाँ इतना अपना 42 पेटी बियर की और 287 देसी शराब की और 184 अंग्रेजी शराब भी बरामद हुई। फिलहाल पुलिस ने अवैध शराब की पेटियों को कब्जे में ले लिया है और पुलिस का ये कहना है कि काला बाजारी पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।